दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 1 से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है और व्यापम की वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 का है दोस्तों। उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 1 के शिक्षक, इनके लिए ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके जो आवेदन भरे जाएंगे वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 27 जनवरी तक भरे जाएंगे। 1 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और अलग अलग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम चलेंगे। अगर आप फीस देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये व अन्य के लिए 300 रुपये है ना। 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का एक एग्ज़ाम हुआ करेगा। सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं, सिलेबस वगैरह के बारे में। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहाँ कहीं एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम वहाँ पे रीड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। विभागीय नियम 3 से 4 पेज पे हैं और उसके बाद जो पीवी के नियम है वो 5 से 15 और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 16 से 56 नंबर पेज तक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो ब्रांच हैं सभी का पाठ्यक्रम, सभी का अलग अलग सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पद का विवरण बता दिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए होने वाली है ये परीक्षा और आपको इस परीक्षा के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या है कि कम से कम सेकंड डिवीज़न में स्नातकोत्तर यानी कि आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जो होती है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपकी सेकंड उसमें द्वितीय श्रेणी में कम से कम होनी चाहिए। उसी के साथ बीएड या उसके समकक्ष कुछ हो। संस्कृत के विषय में थोड़ी यहाँ पर छूट दी गई है, अलग इनकी जो है वो है संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य या व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। वहाँ पर ये नहीं चलता होगा मास्टर डिग्री, तो वहाँ आचार्य उपाधि चलती है, तो वो बता दिया है। अब इसमें आप पास कितने पर होंगे? अगर आप एसटी में, एससी में हैं, एसटी में हैं, ओबीसी में हैं, दिव्यांगजन हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो 50% मार्क्स पर आप पास हो जाएंगे और अन्य यानी कि अनारक्षित पे आप 60% मार्क्स पर पास होंगे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी और वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये एक पात्रता परीक्षा है, इसमें जो आपको नंबर मिलेंगे उसके आधार पर बाद में जब पोस्ट डिक्लेयर होंगी तब आपको मिलेगी। जिन लोगों के 2018 में अच्छे नंबर आए हुए हैं और अगर वो इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, उनको उनके 2018 के नंबरों के आधार पर भी जॉब मिल सकती है। आयु के बारे में अगर बात करें तो 1 जनवरी 2021 को कम से कम 21 साल की आयु पूर्ण होना जरूरी है। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों व विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। वो शायद आगे दिए होंगे या फिर हो सकता है इसमें ना दिए हों, ठीक है। अब यहाँ अगर हम पदों के वेतन का बात करें तो वेतन 36,200 प्लस महंगाई भत्ता व भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि का वेतन देय होगा। वही 70%, 80% और 90% वाला नियम यहाँ पर लगेगा। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो ये 17 हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं और सिलेबस की बात करें तो आपके 150 नंबर का पेपर होगा जिसकी परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। इसमें आपका 30 नंबर का पहला भाग होगा और 120 नंबर का दूसरा भाग होगा। पहला भाग सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। उसमें सामान्य हिंदी के 8 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटना तार्किक एवं आंकिक योग्यता के 7 क्वेश्चन आएंगे और पेडागॉगी के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये 30 नंबर का रहेगा। इसका भी विस्तृत सिलेबस दिया गया है। भाग 2 में, भाग बी में जो आपका पार्ट बी है वो 120 नंबर का रहेगा और इसमें आप जो विषय चुनोगे वो उसी विषय से आपका एग्जाम पूछा होगा, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप हिंदी चूज कर सकते हो, अंग्रेजी, संस्कृत, आप वही पेपर चूज कर सकते हो जो आपके मास्टर डिग्री में था,
ठीक है, जिससे अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। तो यहाँ पर टोटल 16 विषय हैं और इन सभी का उन्होंने क्या है पाठ्यक्रम भी विस्तृत बता दिया है। जैसे ये 30 नंबर का पाठ्यक्रम बता दिया है कि सामान्य हिंदी में ये चीज़ें होंगी, अंग्रेजी में ये होंगी, समसामयिक घटनाओं में ये, तार्किक एवं आंकिक योग्यता का सिलेबस और उसके बाद पेडागोगी का सिलेबस, सभी का सिलेबस दे दिया है। इसी तरीके से इन 16 विषयों का, जैसे ये हिंदी का उन्होंने पूरा 120 नंबर का सिलेबस दिया है, इसी तरीके से आगे इंग्लिश का भी सिलेबस दिया है, सभी का सिलेबस दिया गया है। अगर आपको ये डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो तो आप तपोभूमि क्लासेस के एप्लीकेशन से भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको कोई भी अन्य डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।